वेलकम टू बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस प्रकार से आप लोगों को पता है कि हमारे बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो एनबीएस की वेटिंग का वेट कर रहे हैं। तो एनबीएस की वेटिंग मैंने आप लोगों को बताई थी कि ये आने वाली हैं और आपको कभी भी एनबीएस की वेटिंग लिस्ट जो थर्ड वेटिंग लिस्ट है वो देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं इशू किया जा रहा है इसके रिगार्डिंग। डायरेक्टली जो आपके रीजनल ऑफिसेज हैं वहाँ से आपको अपॉइंटमेंट लेटर सेंड किए जा रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग एक आरटीआई लगाई गई थी कि क्या जो पीजीटी मैथ है अंडर स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव, जो नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है, उसके लिए हाल फिलहाल में कोई जो आपकी वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट्स हैं उनको अपॉइंटमेंट लेटर इशू किए गए हैं या नहीं। तो इसमें क्लियरली देखिए लिखा गया है कि 4 कैंडिडेट्स जो हैं उनको 3 सितंबर को अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू किए गए हैं स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव के अंतर्गत, जिसमें कि 2 यूआर के कैंडिडेट्स हैं और लास्ट यूआर कैंडिडेट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड इन द सेड लिस्ट इज़ दिस। तो यानी कि जो लास्ट कैंडिडेट है आपके जो यूआर के सेलेक्ट हुए, यानी कि 2 जो यूआर कैंडिडेट हैं उनके लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का रोल नंबर ये है और जो मार्क्स हैं वो ये है। तो देख लेते हैं कि आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो कहाँ तक क्लियर हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए वेटिंग लिस्ट जो है आपकी डिमांड के अनुसार जा रही है कि मतलब किस सब्जेक्ट में कितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग। तो आप लोग जो थोड़ा वेट करते रहिए और रीजनल ऑफिसेज वाइज हो रहा है कि आपको हो सकता है कि अभी शिलोंग का देखने को मिले, फिर उसके बाद अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव है तो हो सकता है पुणे का देखने को मिले बाद में, फिर चंडीगढ़ का, इस तरीके से हो सकता है। तो कुछ 2-4 दिनों का डिफरेंस हो। बाकी अगर 3 तारीख को शिलोंग रीजन ने स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव का वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट्स का अपॉइंटमेंट लेटर भेजा है तो अदर सब्जेक्ट के भी भेजे गए होंगे, इतना कंफर्म है। और मैं आपको बता देता हूँ कि आप इधर उधर परेशान होने से अच्छा है कि आप आरटीआई लगाएं। देखिए बहुत ही अच्छा तरीका है, 10 रुपये खर्च होते हैं, बाकी आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये आरटीआई देखिए, अगर आप इस यहाँ पे देखेंगे, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये आरटीआई 2 तारीख को लगाई गई थी और फिर उसके बाद 4 तारीख को इसका जो है वो आंसर दे दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि आरटीआई लगाने का कितना फ़ायदा है, कितना प्रॉम्प्ट रिप्लाई मिला है। 2 तारीख के आरटीआई में 4 तारीख को रिप्लाई मिल चुका है। तो अगर आप भी अपने सब्जेक्ट का वेट कर रहे हैं वेटिंग लिस्ट का और आपको अपना आइडिया लगाना है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं, या कहाँ तक जो सीएमएल है कैंडिडेट्स की तो उसमें सिलेक्शन हो चुका है, तो उसके लिए आप आरटीआई लगा दीजिए, आपको एग्जैक्ट जो रिप्लाई है वो मिल जाएगा उसके अकॉर्डिंग। अब देखते हैं कि यहाँ तक ये जो वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट्स जो 2 यूआर के कैंडिडेट्स हैं, बाकी इसमें जो बाकी जो 2 कैंडिडेट हैं वो क्लियर नहीं किया गया है कि वो एससी के थे, ओबीसी के थे, ईडब्ल्यूएस के थे, किस कैंडिडेट थे। बाकी 2 यूआर कैंडिडेट्स का क्लियर किया गया है, तो उनका देख लेते हैं कि उनकी जो वेटिंग है वो कहाँ तक क्लियर हुई है। तो आप देखेंगे कि मैं आपको रिज़ल्ट दिखा देता हूँ। तो ये आपका पीजीटी मैथ का रिज़ल्ट है स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव का। तो इसमें आप देखेंगे कि आपकी जो यूआर का जो अंतिम कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है, सेलेक्टेड कैटेगरी, हाँ, ये स्पर्श अग्रवाल है और इनका जो रोल नंबर है वो इनिशियल तो बहुत लंबे हैं, बाकी लास्ट के कुछ डिजिट देख लो, 40063 है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इनका रोल नंबर है 40063। तो इसका हम वो लगाते हैं 40063 करते हैं, 40063। तो देख रहे हैं यहाँ पे स्पर्श अग्रवाल है और ये जो सीएमएल थी, सीएमएल में ये आपके 18 नंबर पर थे, यानी कि इनकी ओरिजिनल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस थी, बट इन्होंने जो आपकी जनरल की सीट ली थी, यानी कि यूआर की सीट ली थी। ये देख पा रहे हैं आप, इन्होंने यूआर की सीट ली थी। तो सीधी सी बात ये है कि अब जो नेक्स्ट जो वेटिंग लिस्ट है उसमें आपका कैंडिडेट कौन से नंबर पर सेलेक्ट हुआ है वो देख लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो रोल नंबर दिया गया है 40066 दिया गया है, तो 40066 देख लेते हैं।
18 नंबर पे इनका नाम है और 18 नंबर पे लास्ट यूआर का कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है। फोर 0066 ये पीजीटी मैथ है। अब लास्ट में क्या था, 11 40066। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये वाला जो रोल नंबर है 11 40066 यानी कि हेमलता, ये लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट है जनरल में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 18 नंबर से 39 नंबर पे छलांग लगी है जनरल के कैंडिडेट के लिए। और जनरल में आपको पता है यूआर में कि अगर कोई ओबीसी का कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहा हो तो ओबीसी भी उसमें काउंट हुआ होगा, एससी वाला जो है वो भी एससी में काउंट हो सकता है। तो यूआर में तो सभी आ सकते हैं, तो ईडब्ल्यूएस वाला कैंडिडेट भी आ सकता है। तो जनरल वालों में 39 तक यानी कि 39 तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो सेलेक्ट हो चुके हैं, चाहे वो एससी हो, ओबीसी हो या जनरल हो, सभी को अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया जा चुका है। अब यहाँ पे 89 ये 18 था, 18 के बाद 39, अब 18 के बाद देखिए 39 के जनरल के कितने सारे कैंडिडेट हैं इसके बीच में। तो ये सभी कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट लेटर इशू किए जा चुके हैं। तो इतनी बड़ी मतलब कहाँ 18 कहाँ 39, उसके बीच में 20 लोग 21 लोग हैं, तो इतने लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर इशू किए जा चुके हैं। तो आप मान सकते हैं कि अगर आपका भी अपॉइंटमेंट लेटर मतलब आपका भी नंबर अगर CML में 8, 10, 15, 20 नंबर के बाद भी अगर आपका नंबर आता है लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट के बाद यूआर में, तो आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में भी है तो 5, 6, 7, 8, 10 तक भी आपका सिलेक्शन के चांसेस हैं, बशर्ते वो सीट वैकेंट की गई हो। और साथ ही मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे जो कैंडिडेट्स रिज़ाइन करके जा रहे हैं, जो इस रिक्रूटमेंट ड्राइव में सेलेक्ट हुए थे, उसके रेस्पेक्ट में भी जो आगे कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर इशू किए जा रहे हैं। तो ये डिपेंड भी करता है कि उस सब्जेक्ट में कितने लोगों ने अपना ज्वाइन नहीं किया है या ज्वाइन करने के बाद रिज़ाइन किया है। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि अपॉइंटमेंट लेटर आपके 18 नंबर के कैंडिडेट के बाद 39 नंबर के कैंडिडेट को भी अपॉइंटमेंट लेटर इशू हुआ है। तो एक बहुत बड़ी मतलब ये एक मतलब उम्मीद की किरण यहाँ पे मिली है। और मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग अपने अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें RTI ज़रूर लगाएं। RTI लगाएंगे तो आपको एग्जैक्ट जो रिप्लाई है वो मिल जाएगा और आपको आइडिया भी लग जाएगा क्या आपका अपॉइंटमेंट लेटर इशू हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आप लोग RTI लगाइए इसके रिगार्डिंग और आप एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। और आप वेटिंग का वेट कीजिए, आपको होपफुली मतलब जो लोग उसकी कवरेज में आ रहे हैं तो उन लोगों को जल्द ही अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएंगे। जैसे कि 3 तारीख को अपॉइंटमेंट लेटर इशू हुए हैं, तो आगे भी जो सब्जेक्ट वाइज अगर सीट वैकेंट रहती है तो और भी सब्जेक्ट में अपॉइंटमेंट लेटर इशू होने के आसार हैं, या हो सकता है कि और भी सब्जेक्ट्स में अपॉइंटमेंट लेटर इशू हुए हों। तो सबसे बेहतरीन तरीका है RTI लगाना, तो RTI लगा सकता है। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि कितनी ज़्यादा वेटिंग लिस्ट यहाँ पे क्लियर हुई है। UR में तो इतनी ज़्यादा है, तो रिज़र्व में तो और भी जो ज़्यादा छलांग लग सकती है। तो आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, बाकी आप अपना दूसरे जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी भी तैयारी करते रहिए। और देखते हैं वेटिंग लिस्ट किसी का अगर नसीब जोर मारता है तो मतलब हो सकता है वो नवोदय विद्यालय समिति का कर्मचारी जल्द ही बन जाए। तो अगर इसके रिगार्डिंग अगर आप लोगों की और भी कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम पे जुड़कर अपनी क्वेरी रख सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद BC एजुकेटर।